हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोप प्लस। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जुहा। स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट सेशन, यानी कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 जो डिस्कस करी थी उसमें हम लोगों ने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था और ये डिस्कस करने वाले हैं हम उसी एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट। और आपको पता है हम लोग सॉल्व कर रहे थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ विच चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, so till question 23 we have completed in our last session. So in this session we will start from question 24. सो हमें करना है इस क्वेश्चन में फैक्टराइज। सो फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता ही है स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज करते, बट वो हम कहाँ यूज कर पाते हैं, वो हम क्वाड्रेटिक में यूज कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और वो भी किसमें, 3 डिग्री में। ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि चलो ठीक है, मान लिया 3 डिग्री में भी हो गया तो आपको कॉमन फैक्टर्स मिल जाए, तब तो बहुत आसान है। लाइक सपोज मान लो अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो हमें मिला 2x - 3 और दूसरे में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दूसरे में आपको क्या मिला, 17x + 30। क्या हम फैक्टर बना पा रहे हैं? नहीं, हमारा फैक्टर नहीं बन रहा है। अगर हम किसी और को भी कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, लाइक 2x³ और 30 को ले लें, तब भी हमारे फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें लगे अरे ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में? सो उस क्वेश्चन में आपको अपने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये होता है, लाइक ये आपने पढ़ भी रखा है, इट्स क्लास में भी पढ़ रखा है। सो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये करना होगा, इसमें हमें x की वैल्यू अपने आप से एज्यूम करनी होगी और चेक करना होगा कि x की कौन सी वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो आंसर देगा। सो वो वैल्यू x की बन जाएगी, उसको हम बना लेंगे एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब देखो, वैसे तो एक प्रोसेस है बट हम ज्यादा डीप प्रोसेस में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि x की वैल्यू आप 0 से रखना स्टार्ट करो। ठीक है, लाइक 0 से रखो, फिर 1 से रखो, लाइक ऐसे चलना है हमें। 0 +-1 +-2 +-3। अब मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लाइक मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको इतनी वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू में पक्का जीरो मिलता है। मतलब डेफिनेटली 90% क्वेश्चन में आपको +2 -2 तक में जीरो मिल जाना है। जीरो का मतलब कि +2 -2 तक में आपकी कोई ना कोई वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो जानी है। ठीक है, सो हम इसी मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो, मैं रखने वाली हूँ, अगर मैं मान लूँ कि ये कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, तो मैं चेक करने वाली हूँ अपने मेथड से कि किस पे जीरो आने वाला है। सो अगर मैं जीरो रखती हूँ तो देखो ऐसी ओरली देख लेते हैं कि जीरो सब जगह तो हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, तो इसका मतलब जीरो पे ये जीरो नहीं आने वाला है। सो अब मैं चेक करने वाली हूँ किस पे, P1 पे। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -17 +30। कहीं से भी लग रहा है तुम्हें जीरो, नहीं, नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब P1 नहीं है। फिर P2 पे चेक कर लो। ठीक है, P2 पे चेक कर लो। देखो P+1 पे भी चेक करना है, -1 पे भी चेक करना है, लेकिन ये -1 पे भी जीरो नहीं आएगा। मैं दिखा देती हूँ आपको, अदरवाइज आपको लगेगा मैम ने -1 नहीं किया। ठीक है, -1 पे चेक करोगे तो ये हो जाएगा -2 -3, हो जाएगा +17 +30। इस पे भी ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अब आ जाओ 2 पे चेक कर लो। 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई कर लो 16, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो क्या आंसर आ रहा है। पहले देख लेते हैं सही किया है। 16, ये हो जाएगा 4, हाँ गलत है, ये 12 होगा यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया आपका 12। ठीक, अब उसके बाद आपका +2 रखा है तो यहाँ पे आपका -2 हो गया, यहाँ पे आपका -12 हो गया, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 30, प्लस का 30 नॉट माइनस का 30। अब इनको हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिला, मिला 46, राइट। और इन दोनों को ऐड करते तो ये भी मिला 46, ये हो गया जीरो। इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू पे ये पोलिनोमियल जीरो आंसर दे रही है, ये आंसर दे रही है x की 2 वैल्यू पे, है ना। तो इसका मतलब x - 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x - 2 बन गया इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। सो जब हम फैक्टराइज ना कर पा रहे हो तो आपको सबसे पहले ढूंढना क्या है, सबसे पहले x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो आंसर दे। तो इसका मतलब x की वो वैल्यू है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और उससे हम निकाल लेंगे एक फैक्टर। तो हमें एक फैक्टर मिल चुका है। जब आपको एक फैक्टर मिल जाए तो अब आप इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिख दो यहाँ पे। देखो ये तो रफ ही पोर्शन हो गया, बट आप ऐसे कैसे करोगे, जैसे प्रॉपर सोल्यूशन हमें करना है।
So this implies x is equals to 2. Therefore x minus 2 is a factor of whom? Factor of px. ठीक है, so x minus 2 आपका क्या है? ये फैक्टर है पॉलिनोमियल px का। अब जब एक फैक्टर मिल गया तो आपका जो एक्चुअल मेथड होता है ना डिवीजन करने वाला, उसको यूज कर लो और निकाल लो इसके बचे हुए फैक्टर। सो अब हम उसको यूज करते हैं नेक्स्ट पेज पे। डोंट लुक एट द आंसर, एक फैक्टर मिला है, अभी दो फैक्टर आपको और निकालने हैं। सो क्या था हमारी पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x। तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। अब हम करेंगे डिवाइड, देखो यहाँ पे है x, यहाँ है 2x क्यूब, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2x स्क्वायर से। कर दो, ये हो जाएगा 2x क्यूब, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखो हो सकता है आपकी बुक में ये किसी और तरीके से दिया हो, मैं यहाँ पे जिस तरीके से करवा रही हूँ वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे बेसिक मेथड मैं कहूंगी। बेसिक इसलिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो चीज आपके दिमाग में उस टाइम हिट कर जाए जब आप अपना एग्जाम दे रहे होगे, वो मेथड सबसे बेस्ट है। लाइक कहते हैं ना, जिसकी प्रैक्टिस आप डेली करते रहो वो चीज आपकी जल्दी भी लगती है और वो चीज आपको याद भी रहती है। अभी मैं आपको यहाँ पे कोई एक नया तरीका सिखा दूं, वो आप सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूज करोगे, उसके बाद वो आपको एग्जाम वाले दिन नहीं याद आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी हमने इतनी प्रैक्टिस नहीं की होगी। सो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो मेथड हमारा प्रैक्टिस में हो और जिसमें हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आप हजारों बार लगा चुके होंगे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में, और वो फैक्टर निकालने का तरीका वो भी हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, है ना। तो अब आप करो माइनस, जब आप माइनस करोगे ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आपको क्या मिला? 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर माइनस कर दो, क्या मिला? सिर्फ x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर। अब उतार लो ये वाला टर्म, ये हो गया माइनस 17x। अब क्या ले ले? अब ले ले x। तो ये आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचा आपका क्या? माइनस 15x। अब उतार दो ये लास्ट वाला टर्म विच इज प्लस 30। अब हम क्या ले ले? अब हम ले ले माइनस 15, तो ये हो गया माइनस 15x प्लस 30। सब्ट्रैक्ट करोगे, पूरा सब्ट्रैक्ट होके जीरो आंसर आ जाएगा। सो अब आपको दूसरा कौन मिला? दूसरा मिला, एक तो फैक्टर मिला था x माइनस 2, दूसरा हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक है, अब हम इसे स्प्लिटिंग से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सो 15 टू 30, 30 का पेयर बना हो जाता है 6 और 5, ठीक है। तो x माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो एक मिला आपको x माइनस 2, एक मिला आपको क्या? x, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, मिला x प्लस 3, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लो, मिला x प्लस 3। तो फाइनल हमें यही आंसर मिला, एक आपका x माइनस 2 x प्लस 3 और 2x माइनस 5, यहाँ पे 2x माइनस 5। तो समझ आ गया क्वेश्चन करने का तरीका? थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा जब आपने शुरू में देखा कि यहाँ पे फैक्टराइज नहीं, बट मैंने जिस मेथड से आपको बता दिया है, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो टिपिकल, ठीक है। चलिए चलते हैं इसी के दूसरे पार्ट पे। सबसे पहले तो यही चेक करना कि क्या ऐसे ही बना जा रहा है क्या, जब नहीं बनेगा तब हम इस पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या ऐसे ही बन जाएगा? लाइक अगर हम एक्स स्क्वायर ले ले तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है कि इसमें भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करो। एक्स जीरो पे चेक करो, जीरो पे आएगा? नहीं, जीरो पे वैल्यू आ जाएगी -6 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। लिख लो, लिखने में क्या जाता है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम। जीरो रखेंगे हम पॉलिनोमियल, ये बना लेते हैं कि ये कोई पॉलिनोमियल है p वेरिएबल x में, ओके। जीरो पे आंसर आएगा -6 नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम किस पे चेक कर ले? 1 पे चेक कर ले, तो ये हो जाएगा 1 -6 प्लस 11 -6 नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। ये भी नहीं आया, नहीं आ गया क्या? हाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। कैसे चेक करें? 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, ये -12, हाँ जीरो इसी पे आ गया, देखो 1 पे ही जीरो मिल गया। तो अगर 1 पे जीरो मिल गया, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1, therefore x minus 1 is a factor of px। अब आपको एक फैक्टर मिल गया, क्या बोला मैंने? इसी से पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लो, है ना। चलो डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। x माइनस 1 डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ओके। सबसे पहले क्या ले ले? एक्स स्क्वायर ले ले, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आपका बचा -5x स्क्वायर प्लस 11x। अब क्या ले लो? अब ले लो -5x।
तो ये हो जाएगा -5x² प्लस 5x। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा आपका 6x। अब ले लो -6, क्या ले ले 6 ले ले, तो ये आ गया 6x - 1 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो एक फैक्टर मिला आपको कौन, x - 1, दूसरा मिला x² -5x प्लस 6। चेक कर ले सही लिखा है। तो यस, x² -5x प्लस 6 मिल गया। अब ये तो है ही ऐसे, अब इसको स्प्लिटिंग वाले से हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं फर्दर, बिकॉज अभी ये होगा। सो 6 2 3 भी होता है और 6 1 भी होता है, देखते हैं कौन सा फिट बैठता है। तो x², तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 और 3 से 2 और 3 का पेयर, बिकॉज 2 3 6 होता है और 2 में 3 ऐड करोगे तो वो हो जाता है 5। सो 2x - 3x प्लस 6, इसे हम लिख लेते हैं एज इट इज। यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, कॉमन मिला x - 2, यहाँ पे -3 कॉमन ले लो तो मिला आपको x - 2। ठीक है, अब जो कॉमन है उन्हें हम ब्रैकेट में लिख लें। सो ये हो गया एक x - 2, दूसरा हो गया x - 3, राइट। सो ये है आपके 3 फैक्टर्स एंड द आंसर्स आर सेम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इज दिस थर्ड पार्ट। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसीजर यूज करना है, बट बिफोर दैट प्रोसीजर लेट्स चेक कि ऐसे मिल रहा है क्या। तो चलो ऐसे करते हैं, मुझे लगता है शायद मिल जाएगा। x² कॉमन ले लो, यहाँ बचा x + 1 और यहाँ से -4 कॉमन ले लो तो आपका बचा x + 1। तो हमें ऐसे ही मिल गया, हमें वाला यूज नहीं करना पड़ा। तो ये हो गया आपका x² - 4, दूसरा हो गया x + 1। अब यहाँ देख रहे हो कि हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ a² + b², मतलब हम इसे लिख सकते हैं a - b और दूसरा लिख सकते हैं a + b। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 फैक्टर्स। ठीक, चेक कर ले x - 2, x + 2, x + 1। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे ही हो रहा है क्या। सो सबसे पहले आप यहाँ से कॉमन लो, ये मिलेगा x², तो हमारा बचा 3x - 1। यहाँ से अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लो, तो ये बचा 3x - 1, ऐसे ही मिल गया x² - 1 और दूसरा हो गया 3x - 1। अगेन हम यहाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो एक हो जाएगा x + 1, दूसरा हो जाएगा x - 1 और थर्ड हो जाएगा 3x - 1। लेट्स चेक। x + 1, x - 1, 3x - 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूजिंग suitable identity evaluate the following। now you have to use the identity, you cannot use the basic method of multiplication to find out the cube। so let's use the identity। how we can break it, ये तो क्वेश्चन आपने पहले भी करे हैं, इजी क्वेश्चन है। हम ब्रेक करते हैं 103 क्यूब को किसमें, 100 + 3 के होल क्यूब में। okay, now we can use which identity over here, we can use the identity a + b का whole cube। so let's write down the identity first। a plus b का whole cube is equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, right? So let's use it। so 103 cube is equals to a cube means 100 cube, that will be like 6 0 add करने होंगे। b cube will be 27, then this ये हो जाएगा आपका 3 से 3 मल्टीप्लाई 9 और आगे आपके आ गए 4 zeros एंड हेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 और मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा 2700। नाउ लेट्स ऐड ऑल दीज। सो आपको क्या मिला, आपको मिला 92727 और यहाँ आपका आ जाएगा 10। ठीक है, दिस इज द क्यूब ऑफ 103। कितनी जल्दी निकला ना हम लोग का, अगर हम लोग अभी मल्टीप्लाई कर रहे होते तो मल्टीप्लाई ही कर रहे होते। सो 10922727, 10922727। Let's check another one. Same. You have to break it first. So this can be 100 + 1 multiplied by 100 + 2, not multiply plus 2। ठीक है, ना अब यहाँ पे आप ये वाला यूज करते हो, वो जो है नहीं आपका कि x + a और x + b वाली आइडेंटिटी एक है, पढ़ रखी है आपने, आपकी बुक में होगी। सो हम इस आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम बेसिक भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे मल्टीप्लाई करने वाला। तो ये हो जाता है आपका x² प्लस विद इन ब्रैकेट a + b x प्लस ab, लाइक ऐसे। ठीक है, चलो यूज कर लेते हैं। तो 101 मल्टीप्लाई 102 का क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर यानी कि 4 0 हो गए आपके। a में b ऐड करो यानी कि 1 में 2 ऐड करो, हो जाएगा 3, 3 में 100 मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज 300 एंड 2 1s are 2। सो ये हो गया आपका 10302 आंसर। लेट्स चेक। सो यस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 999 पे। अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ये मत करना प्लीज कि 900 + 99 लिख देना, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 1000 - 1 का होल स्क्वायर।
So here you will use the identity a minus b का whole square, a square plus b square minus 2ab. Now these are very simple question because I remember कि ये हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं इस तरीके से करना. तो आई थिंक 9th में आप हो तो ये गलती तो नहीं होनी चाहिए, है ना. चलो आगे सॉल्व करते हैं. 999 का होल स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर तो लग जाएंगे आपके 6 जीरो प्लस b का स्क्वायर वो हो जाता है 1 माइनस 2ab मतलब 2000. ठीक है. तो अब आप माइनस कर लो तो यहाँ पे आने वाला है आपका 1, उसके बाद आपके आने वाले हैं 2 जीरो, है ना. फिर आप 10 से मल्टीप्लाई वो माइनस करोगे तो ये हो गया 9 और 9. ओके. सो 998001. ओके करेक्ट है. चलो लेट्स सी द 26 क्वेश्चन. फैक्टराइज द फॉलोइंग. यू हैव टू फैक्टराइज. अब क्या करना होता है, वही बेसिक स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज करेंगे, कुछ नया नहीं करना है इसमें. 425 का हो जाता है 100. अब आपको बनाना है कुछ 100 का ऐसा कि प्लस माइनस करने पे आपको 20 है सॉरी. सो 100 का हम क्या बना सकते हैं, 10 10 आई थिंक 10 10 बन जाएगा. So 4x square plus 10x plus 10x plus 25. Let's take whatever we have common. So 2x is common over here. So 2x plus 5 and here 5 common 2x plus 5. Okay. So the factors are 2x plus 5, 2x plus 5. अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तो बन गया 2x plus 5 का होल स्क्वायर. चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो. चेक करें आंसर. आंसर इज 2x plus 5 का होल स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट. इसको भी ऐसे ही फैक्टराइज करना है. सो हियर इज द 9y स्क्वायर एंड हियर इज 121 का स्क्वायर. ओके 121 का स्क्वायर नहीं 121z स्क्वायर. ठीक है. अब हम वही यूज करते हैं अपना पुराना मेथड. क्या करें, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा. अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई मत करके इसको ऐसे ही लिख लेते. क्या करेंगे, अभी हमें फैक्टर ही तो निकालना है. सो लेट्स टेक इट. ये हो जाएगा आपका 121 मल्टीप्लाई 3 अगेन 121 मल्टीप्लाई 1 तो अब 11 और दूसरा आपका 1 जा 11 तो बन गया हमारा 33 और 33 का, है ना. सो यहाँ से सोल्यूशन आ जाता है आपका 9y स्क्वायर माइनस 33yz minus 33yz plus 121z square. Let's take the common one. So here the common ones are 3y. So you have 3y minus 11z and here the common one is 11z. So here's 3y minus 11z. So we have two factors in common which is the same one. So we can write down 3y 11z whole square is the answer. Let's check it. 3y minus 11z whole square. So let's see this question students. यहाँ पे आप देख रहे हो इसको हम ले सकते हैं a और इसको ले सकते हैं b. जब हम इसको a लेंगे तो हम अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, जो क्या कहती है एक बार a में b को प्लस करो और दूसरी बार a में b को माइनस कर दो. सो हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, फर्स्ट इन दोनों को एक बार प्लस कर लें जो कि हो जाएगा x माइनस 1/2 और दोबारा इन लोगों को क्या कर ले माइनस. तो जब आप माइनस करोगे तो देखना ये साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. तो माइनस x प्लस 1/2. ओके. तो यहाँ पे आपका आंसर आया 3x और ये हो गया माइनस 1/6. यहाँ पे आपका आंसर आया x प्लस 5/6. तो ये हो गया आपका आंसर. लेट्स चेक. ये आपका हो गया आंसर, सेम है आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है. सो फैक्टराइज हम किसको करेंगे, इन दोनों को करेंगे. सेम प्रोसीजर जो हम स्प्लिट वाला इस्तेमाल करते हैं, लाइक 9 3 27. अब आपको 27 का बनाना है. सो 9 और 3 ही पॉसिबल है 27 के लिए. तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 3. जो कॉमन है वो ले लेते हैं. सो ये 9x में आपका बचा x माइनस 1, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लीजिए x माइनस 1. तो ये हो गया आपका x माइनस 1, दूसरे में आपको मिला 9x माइनस 3. अब यहाँ से भी 3 कॉमन लिया जा सकता है. तो ये हो गया 3x माइनस 1 और यहाँ पे बचा 3x माइनस 1. ठीक है. चेक करें आंसर इसका. सो इसका आंसर यही है 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1. नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं. ये वाला, इसको भी सेम प्रोसीजर से, लाइक 9 4 36. अब 36 का बनाना है. 36 का आपका बन सकता है 6 into 6 बिकॉज हमें 12 चाहिए. सो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 4. जो कॉमन मिल सकता है उसे कॉमन ले लें. सो 3x आपको कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचा 3x माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो बचा 3x माइनस 2. ओके. सो 3x माइनस 2 का हमें मिल गया होल
स्क्वायर। चेक कर लें। सो यस 3x - 2 दो बार भी लिख सकते हो, नहीं तो होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है जिसमें करना है हमें एक्सपैंड। ठीक है, वी हैव टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। सो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे सो यहाँ पे हमें यूज करनी पड़ेगी अपनी आइडेंटिटी, और हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी पड़ेगी, जो होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या कहती है, ये कहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इज द कंप्लीट आइडेंटिटी, राइट। सो अब आपका ए हो गया 4, जहां जहां ए है वहां 4a रखेंगे, जहां जहां बी है वहां -b रखेंगे, और जहां जहां सी है वहां 2c रखेंगे। ठीक, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू फॉर a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई -b, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -b मल्टीप्लाई 2c, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2c मल्टीप्लाई 4a। ठीक है, बड़ा ध्यान से रखना बिकॉज दोनों जगह a b c है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर आप चाहते हो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो आप यहाँ को a b c को x y z से रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो ये मिला हमें 16a स्क्वायर, ये मिला हमें b स्क्वायर, ये मिला हमें 4c स्क्वायर, एंड हियर वी गेट 2 4 8ab। ठीक है, here we get 4bc and here we get 4 4 16ac, and this is the answer. Let's check. So ये 16a स्क्वायर b स्क्वायर 4c स्क्वायर फिर आपका -8ab -4bc 16ac। सो ये सेम है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वही क्वेश्चन है, बस साइन चेंज कर दिए गए हैं। आइडेंटिटी आपको वही a प्लस बी प्लस सी का यूज करना है। ठीक है, कोई डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं होती है a माइनस बी ऐसा कर कुछ करके नहीं, आपकी एक ही आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो आई विल सजेस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो ओवर हियर ओनली। यहीं पे वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर दिखाने जा रही हूँ, उस आंसर से अपने आंसर को मैच कराइए। ठीक, सो चलिए देखते हैं। ये है आपका आंसर जिनका आ रहा है आई वुड से परफेक्ट। आपका कैलकुलेशन और आपका जो भी स्टेप्स आपने लिए हैं माइनस प्लस को, वो आपने बहुत ध्यान से सॉल्व किए होंगे, तभी आपका आंसर 1 गो में एग्जैक्ट आया है। और जिनके नहीं आ रहे हैं आप क्या करो, आप दोबारा से सॉल्व करो। सबसे पहले तो आपने जो किया है ना आप उसे ही चेक करो कि कहीं आपने मल्टीप्लाई गलत तो नहीं कर दिया, या कहीं आपने माइनस प्लस में कोई गलती तो नहीं कर दी मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, करेक्शन पॉसिबल है तो वही करेक्ट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको एक्सपैंड करना है, लॉगी वाला मैं करवा देती हूँ। हम यूज करेंगे वही सेम आइडेंटिटी। ठीक है, सो हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, उससे थोड़ा सा गलती होने की चांसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, a हो गया -x, b हो गया 2y, लिख लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू -x, b is equals to 2y and c is equals to -3z. Okay, now put the values, you will get -x का whole square plus 2y का whole square plus ये -3z है, हाँ -3z का whole square। फिर ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई -x मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई -3z प्लस 2 मल्टीप्लाई -3z मल्टीप्लाई -x। ठीक है, बहुत ध्यान से सॉल्व करने की जरूरत है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 4y स्क्वायर, ये हो गया आपका 9z स्क्वायर, यहाँ आपको मिला -4xy, यहाँ आपको मिला 4 3 12yz, और यहाँ आपको मिला +6zx, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया -4xy -12yz प्लस 6z। ठीक, चलिए अब आपको फैक्टराइज करना है इसे, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अच्छा, अगर ध्यान देखो क्वेश्चन में तो क्या हमें ये नहीं लग रहा है कि ये वैसे ही है जैसे अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे, है ना, वैसे ही है ना। तो इसका मतलब अब हमें इसको फैक्टराइज करने का मतलब है कि अब हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड वाला जो सॉल्व किया है ना उसके लाइक कहने का मतलब है रिवर्स स्टेप में चलते हैं, है ना। इसका रिवर्स करेंगे बिकॉज हमें आंसर दिया हुआ है और हमें इसका रिवर्स करके इसका क्वेश्चन बनाना है। सो 9x किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 3x का होल स्क्वायर।
4y किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 2y का होल स्क्वायर। और 16z स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 4z का होल स्क्वायर। अब इसे चेक करो, क्या ये 2ab 2bc और 2ca के फॉर्म में है कि नहीं। अब देखो, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ आ रहा है माइनस। अगर ये तीनों पॉजिटिव थे तो यहाँ माइनस नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं, नहीं आ सकता है। फिर तीनों को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इनमें से माइनस आया है तो उसका मतलब यहाँ ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हमने उसका स्क्वायर कर दिया है। तो अब हमें सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा है, एक्स है कि वाई है कि जेड, जो माइनस के साइन के साथ होना चाहिए। देखो, अगर x और y में से कोई माइनस होता तो ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि x और y को मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब x और y दोनों के साइन सेम हैं। ठीक, लॉजिक यूज करेंगे यहाँ पे हम। y और z में और x और z में कोई दोनों के साथ माइनस है, इसका मतलब इन दोनों के साथ जो एक वेरिएबल कॉमन लगा है ना, उसके साथ माइनस है। तो कौन है इन दोनों के साथ? z कॉमन लगा, इसका मतलब z के साथ माइनस है। तो ये आपका +4z ना होके क्या होगा? -4z। ठीक, इतना पता चल गया। अब आगे बढ़ो। क्या हम 12xy को ऐसे नहीं लिख सकते? देखो, x और y तो आपको यहीं से मिल गया ना, 2 × 3x × 2y। ठीक है, लिख सकते हैं। सॉल्व करके देखो क्या आएगा, 12xy ही तो आएगा। फिर आगे बढ़ो, प्लस 2bc होता है ना, तो b क्या है यहाँ पे? 2y, और c क्या है यहाँ पे? -4z। चेक करके देखो, यही आ रहा है। 4 2 8 2 16 yz, वही आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ो। क्या होता है? 2ca, c कौन है? -4z, और a कौन है? 3x। चेक करके देखो, 3 2 6 4 24 -xx, सेम आ रहा है। मतलब बना लिया ना हमने अपनी वही आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड। सो अगर ये राइट हैंड साइड है तो उस आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड कौन होता है? a + b + c का होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी गेट a is equals to 3x, b is equals to 2y and c is equals to -4z। सो ये हम क्या हो जाता है, यहाँ से हमें मिला आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3x + 2y -4z का होल स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? हम रिवर्स चल रहे हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 28 में किया ना, हम उसका रिवर्स चल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने उसको उस फॉर्म में बनाया आइडेंटिटी वाले, जिसको हम यूज करने वाले। यहाँ पे आप ना आइडेंटिटी लिख लो, कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हो? दैट a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इज इक्वल्स टू a + b + c का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज किया हमने। ठीक है, यहाँ से हमें a ये मिला, b ये मिला, c ये मिला, और फिर हमने उसके लेफ्ट हैंड साइड को उसका आंसर बना दिया। चेक करें, तो ये हो जाता है 3x + 2y -4z का होल स्क्वायर, जस्ट डबल फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका फैक्टराइज सेम क्वेश्चन है। अब आपको इसमें वही चीज करनी है जो मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें देखो, इस सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हमें इनके स्क्वायर्स ढूंढने होंगे। ठीक, तो 25x² क्या हो जाता है? 5x² आपका हो जाता है। तो 5x का स्क्वायर लिख लेते हैं इसको हम। 16y² किसका स्क्वायर हो जाता है? ये आपका 4y का होल स्क्वायर हो जाता है। देन 4z किसका स्क्वायर हो जाता है? ये हो जाता है आपका 2z का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब आ जाओ, सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आ रहे हैं आपके माइनस के साइन। तो जब आपके माइनस के साइन आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ऐसा वेरिएबल जरूर है x, y और z में जिसके साथ किसका साइन है? जिसके साथ आपका माइनस का साइन है। तो जब आपका माइनस का साइन लगा हुआ है तो वो कॉमन, जिनके साथ माइनस लगा है उनमें कॉमन ढूंढना है आपको। तो जिनके साथ माइनस लगा है वो है ये दो। अब इनमें ऐसा कौन सा कॉमन वेरिएबल है? तो वेरिएबल जो कॉमन है वो है x। तो इसका मतलब x के साथ लगा है माइनस का साइन। तो यहाँ लगा दो आप क्या? माइनस का साइन। ठीक है, उसके बाद ये आपका 2 है। उसके बाद अब आप बनाओ 2ab 2bc 2ca। जब आप 2ab सबके साथ प्लस होता है तो 2a कौन है? -5x। b कौन है? यहाँ से देखो, यहाँ से मत देखना, यहाँ तो बस हम वेरीफाई करवाएंगे। जब आपको a b c मिल गया ना साइन के साथ, तो अब यहीं से देखना 2ab मल्टीप्लाई b कौन है? 4y। जस्ट चेक कर लो। अब 4 5 20 2 40 -40xy लिखा है, हाँ सही है। अब दूसरा क्या होता है? 2bc, b कौन है? 4y, और c कौन है? 2z। चेक करो, 2 4 8 2 16 yz लिखा है प्लस का, हाँ लिखा है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ो। 2ca होता है लास्ट वाला, तो c है आपका 2z और a है -5x।
चेक कर लीजिए, ये 2 2 जा 4 5 जा 20 माइनस 20 zx है, हाँ भाई, ठीक है। सो बना लिया हमने अपनी आइडेंटिटी। तो अब हम यूज कर सकते हैं दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एंड इट इज इक्वल्स टू सॉरी क्या होता है, a प्लस b का प्लस c का होल स्क्वायर के बराबर। सो फ्रॉम हियर वी गेट, हमें क्या मिला, वी get that a is equals to minus 5x, b is equals to 4y and c is equals to 2z. So आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए चेक करिए आंसर, माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z। ठीक है, तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, इससे ज्यादा इजी तरीके से और कोई तरीका नहीं है बताने का। थोड़ा सा लॉजिक तो यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज आपको उल्टा चलना है। जब आंसर से आप क्वेश्चन बना रहे हो तो लॉजिक तो यूज करना बनता है। ठीक है, अब सेम है पैटर्न। ठीक है, सो सेम पैटर्न है, सॉल्व करें कि दे दे, एक काम करते हैं, ये आप करो, ये आप अभी करो, ट्राई करो खुद से, ट्राई बाय योरसेल्फ। अगर नहीं करने का मन है तो लिख के रख लो ताकि बाद में ट्राई कर लेना। ठीक है, बट जो करना चाहते हैं आप वीडियो को यहीं पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए कि इसका फैक्टर क्या बन रहा है। और अब अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो देखते हैं हम लोग आंसर। तो आंसर आना चाहिए आपका 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। If a plus b plus c is this and ab plus bc plus ca is this, find a square plus b square plus c square। तो आपको यूज करनी है आइडेंटिटी। ठीक है, क्यों आइडेंटिटी यूज करनी है, बिकॉज यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी दिया है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी ए। अब आप समझ सकते हो ना कि जो अभी हम आइडेंटिटी यूज कर रहे थे उसी के ये सारे टर्म्स है। अगर आइडेंटिटी याद है तो समझ में आ जाएगा। क्या थी आइडेंटिटी हमारी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर के, b स्क्वायर के, c स्क्वायर के और विद इन ब्रैकेट 2ab प्लस bc प्लस c। अब मैंने 2 कॉमन ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ गिवन इज ऑल दैट, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जगह रख सकते हो 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तुम्हें निकालना है। ए बी बी सी सी ए दिया है 26, तो ये हो गया 81। इसे मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा आपका 52। आ गई आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें क्या मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली 11 माइनस 2 9 और 7 माइनस 5 2। So 29 is the answer. Let's check. Yes, answer is 29. Next है आपका, you have to expand the following. Now in order to expand the following, you must remember the identity first. आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ लगेगी हमारी a माइनस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब, नॉट प्लस, माइनस लगेगी। और आपका क्या होता है प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, ओपन करके लिख दिया मैंने, आप क्लोज भी किसी को याद हो सकती है। सो अब आप यहाँ पे लगा लो आइडेंटिटी। अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3a। भाई देखो यहाँ पे a, अब प्लीज कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो यहाँ पे बदल लो या यहाँ बदल लो। ठीक, ये तो क्वेश्चन है, ये मत बदलना, यही बदल लेना, एक्स वाई में कर लेना, मैं समझ के कर लूंगी। तो आप देखो हमें क्या करना है, 3a माइनस 2b का होल क्यूब निकालना है। तो a क्यूब क्या हो जाएगा 27a क्यूब, b क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 8b क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, देखो a कौन है 3a, तो ये हो गया 9a, b स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर, 9 4 36 ab स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3ab यानी कि 3a स्क्वायर, यानी कि ये देखो यहाँ पे आपका a स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, 9 को 3 से किया 27a स्क्वायर, 27a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 54a स्क्वायर b। एंड आई थिंक दिस इज द आंसर। चेक कर ले, तो ये है 27a क्यूब माइनस 54a स्क्वायर भी था, माइनस 8b क्यूब और 36a स्क्वायर। ठीक है, तो बस आइडेंटिटी का यूज करना था और कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे भी सही वही चीज है, हम यूज करने वाले कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या हो जाती है a क्यूब, ये हो जाता है b क्यूब प्लस दिस इज 3a स्क्वायर b एंड दिस इज 3ab स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। सो जहां जहां आपका क्या है
ए की जगह लगा लो 1/x क्यूब है ये, बी की जगह लगा लीजिए आप y/3 का क्यूब, उसके बाद 3a हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, b हो जाएगा y/3 प्लस 3a हो जाएगा 1/x और b हो जाएगा y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर लो, ये हो गया 1/x क्यूब, ये हो गया y क्यूब अपॉन 27, यहाँ से आपका 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया तो हमें मिला y/x स्क्वायर, यहाँ से भी आपका एक 3 कट जाएगा, स्क्वायर लगाए याद रखना एक बचेगा, सो y स्क्वायर अपॉन 3x एंड यही होगा आपका आंसर। ठीक है, सो वही आंसर है, मैच करा लीजिए एक बार फिर से y/x स्क्वायर एंड ऑल दैट, बस रीअरेंजमेंट करना है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी आपका एक्सपैंड द फॉलोइंग है, यहाँ पे भी आपको a माइनस बी का होल क्यूब यूज करना है, तो आइडेंटिटी याद रखो, आइडेंटिटी याद हो गई तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। सो डू इट राइट नाउ, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करिए और चेक करिए अपना आंसर, क्या आपका आंसर ये आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ यू हैव टू फैक्टराइज, नाउ फैक्टराइज का मतलब अब हमें करना है रिवर्स, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्यूब है, तो हम करने वाले हैं इसका रिवर्स। ठीक है, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था। अब देखो ये 1 का क्यूब हो सकता है, 1 का क्यूब भी हो सकता है, 4a क्यूब, ये किसका क्यूब हो सकता है, ये हो सकता है 4a का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है -12a। अच्छा, अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वहां पे हम सिंबल पहले से लिए रहते हैं, राइट, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, बट स्टिल a क्यूब ये हो गया माइनस बी क्यूब। अब दूसरा क्या होता है आपका 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर प्लस है अगर माइनस है तो इसका मतलब माइनस में स्क्वायर किसके साथ लग रहा होता है, ए के साथ लग रहा होता है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, बी क्या है आपका 4a, और 48 स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझना आपके लिए। ठीक है, इसे कैसे करना है, आप अपने दिमाग में आइडेंटिटी को यूज करके रखो। लाइक अगर मैं लिख दूं 1 माइनस 4a का होल क्यूब, जब आप इसे ओपन करोगे तो कैसे ओपन करोगे, 1 का क्यूब माइनस 4a का क्यूब। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a, उसके बाद क्योंकि 3a स्क्वायर भी, फिर आपका क्या हो जाता है 3ab स्क्वायर, तो 3a मल्टीप्लाई b स्क्वायर यानी कि 4a का होल स्क्वायर। यही चीज तो लिखोगे ना, अगर मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया होता तो ये करते कि नहीं। मैंने क्या बोला, फैक्टराइज करने के लिए रिवर्स, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको इस फॉर्म में बना रही हूँ ताकि मैं ये लिख सकूं, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा। जब ये इसके बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम ये नहीं कह सकते राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। बस हम क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्म में चल रहे हैं, सारा दिमाग आपको यही लगाना है कि कैसे इसको इस तरह बना दिया जाए कि ये हमारी आइडेंटिटी से मैच करने लगे। ठीक है, सो एक बार इसको फिर से समझते हैं, आई होप कि अभी समझ में आ गया, नहीं समझ में आया है तो हम एक बार फिर से इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना आप कहीं ना अपनी आइडेंटिटी लिखो ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको यूज क्या करना है। सो हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, नॉट ए बी स्क्वायर, ये हो जाता है 3a स्क्वायर बी, माइनस किसके साथ लगेगा जब आप b को नहीं a को स्क्वायर कर रहे होगे, तो 3 स्क्वायर बी, और ये हो गया 3ab स्क्वायर, ये बराबर होता है a माइनस बी के होल क्यूब के। इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखो, यानी कि a क्यूब बनाना है, a कौन हो गया 1 का क्यूब, माइनस b क्यूब बनाना है, b क्या हो जाएगा 4a का क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर b लिखना है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b कौन है 4a। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, देखो हम यहाँ से ही लिख रहे हैं उल्टा बस, लेकिन अब हम क्या करेंगे, चेक भी करा लेंगे कि 4 3 12a माइनस 12a आ रहा है, आ रहा है, फिर यहाँ से चेक करा लो 16 3 48 b स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, b स्क्वायर मतलब a, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, दैट्स इज a। ठीक है, अब जब आपको पता है ये हमारी आइडेंटिटी है, तो फ्रॉम हेयर हमें क्या मिली वैल्यू, फ्रॉम हेयर वी गेट a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 40, सॉरी नॉट 44a। ठीक है,
मिल गया हमें। सो आंसर क्या हो जाएगा, हमें ये मिला, हम इसको ये बना रहे हैं, इसका मतलब 1 माइनस 4a का होल क्यूब इज द आंसर। आई होप अब आपको क्लियर हो। हम रिवर्स चल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। चलिए चेक करें आंसर, 1 माइनस 4a 3 बार लिखा है मतलब क्यूब है वो, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देख लीजिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसे भी फैक्टराइज करना है। क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ बन रहा है। बस अब हमें उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिसमें हम इसको ये लिख पाए कि हाँ ये इन दोनों का होल क्यूब है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया, देखो सब प्लस है तो आपकी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये बराबर होने वाला है a प्लस बी के होल क्यूब के, ठीक है। सो a क्यूब यानी कि 8p को किसका होल क्यूब लिख सकते हैं, 2p का होल क्यूब लिख सकते हैं। b क्यूब ये होगा, यहाँ मत देखने लगना, ये b क्यूब है। तो ये किसका होल क्यूब हो सकता है, ये 1/5 का होल क्यूब हो सकता है। अब तुम्हें a और b मिल गया, ठीक। अब तुम यहाँ देखना बंद करो, अब यहाँ नहीं देखना है, अब हम इसके हिसाब से चलेंगे। आगे हमें बनाना है 3a का होल स्क्वायर यानी 2p का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b। फिर हमें बनाना है 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b का होल स्क्वायर, a था 2p सॉरी, तो ये है आपका 2p, ओके। ये हो गया 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको जो तुमने यहाँ से देख के लिखा है ना, इसको बस चेक करा लो, ठीक। हमें इतना ही काम करना है, बस चेक कराना है। अगर हम इसको करते तो ये हो जाता 6 सॉरी 4 3 12 12/5p स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे देखो ये हो जाता 3 2 6 6/25p स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। सो मतलब सही बनाया हमने। अब अगर हमने इसको ऐसे बना लिया तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखो कि हमें यहाँ से क्या वैल्यूज मिली। तो फ्रॉम हियर वी गेट a is equals to 2p and b is equals to 1/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आंसर, यही आंसर है, ओके। नेक्स्ट आप देखो 33 क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक। अब आपको प्रोडक्ट निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे एक बार मल्टीप्लाई कर ले। और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, सिंस यहाँ पे आपको कहीं ये नहीं दिया कि आइडेंटिटी यूज करो, तो दो तरीके हैं, या तो आइडेंटिटी याद हो तो लगा लो, और अगर आइडेंटिटी नहीं याद है तो दूसरा स्टेप क्या है कि भाई एक बार x/2 लो पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर 2y लो पूरे से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद देखो क्या कट रहा है पिट रहा है, फिर उस तरीके से आंसर आएगा। हम आइडेंटिटी चैप्टर के अंदर है तो हम इसको आइडेंटिटी से देखेंगे। ये ऑप्शन मैंने आपको तब दिया जब आपको लगे कि हाँ एग्जाम में इतना कम टाइम हो और आपको ना समझ में आ रहा हो कि हम यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक। तब आप वो बेसिक वाला मेथड यूज कर लेना मल्टीप्लाई करने का। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। देखो इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते कि x+2 का होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, ओके। फिर ये हो गया आपका x/2, क्योंकि ये x/2 लिखा ना हमने, तो इसको हम x/2 लिख रहे हैं। अगर हम इसको x/2 लिख रहे हैं तो xy बनाने के लिए हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2y से। अच्छा मान लो चलो ये अभी तुम्हें नहीं समझ में आया, इसको डिलीट कर दो, नहीं लिख रहे हैं। दूसरे वाले इसको अभी स्पेस छोड़ो, यहाँ पे आओ, क्या 4y को हम ये लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। जब तुमने ये लिख लिया तो तुम्हें मिला a और ये b, a और b को बीच में कर दो मल्टीप्लाई। जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से 2 कट गया, एक्स वाई आ रहा है ना, चेक कर लिया ना हमने, आ रहे, ठीक। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी किसी से मिलती जुलती नहीं है, क्या हम इसे अगर ऐसे देखें कि a प्लस बी, देखो a यहाँ पे वही है, यहाँ पे b वही है, तो ये ऐसे है ना a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी है, किसका राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रॉम here we get a is equals to what, x/2 and b is equals to what, 2y। so आंसर क्या बना आपका, a का क्यूब यानी कि x³/8 और b का क्यूब यानी 4 नॉट, b का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y³ इज द आंसर, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे भी रिवर्स चल रहे थे अपनी a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेम है, ठीक। आइडेंटिटीज याद हुई तभी देख के समझ पाओगे, नहीं याद हुई तो बड़ा मुश्किल है फिर समझना।
अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक। अगर हम मान लेंगे एंड जो b है वो है आपका कौन, 1। सो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, दैट मीन्स x की पावर 6 माइनस 1 आपका आंसर है। लेट्स चेक, यस आंसर इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है। सो ये हो गया आपका 1, ठीक है, प्लस 64 का एक्स क्यूब। सो ये हो जाता है आपका a क्यूब प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, उसी फॉर्म में लिखा है। अब इसको थोड़ा सा बना लो a और b के होल क्यूब के फॉर्म में, तो इससे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब। क्या अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसकी, क्या होती है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो लिख सकते हैं इसको उस फॉर्म में 1 प्लस 4x, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस 4x मल्टीप्लाई 1, 4x माइनस 4x रहेगा और b स्क्वायर हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। लेट्स चेक, 1 प्लस 4x 1 माइनस 4x प्लस 16x स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि भाई तुम हो a का होल क्यूब और तुम हो अंडर रूट 2b का होल क्यूब, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी, जो कि कहती है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसे हम कर दे 1, ठीक है। सो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी मतलब a माइनस अंडर रूट 2b और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर, फिर a मल्टीप्लाई अंडर रूट 2b, फिर अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर, ठीक। सिंप्लीफाई करो, a माइनस अंडर रूट 2b, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 2ab और ये हो गया 2b का होल स्क्वायर। चेक करिए आंसर, a माइनस अंडर रूट 2b a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab प्लस 2b स्क्वायर, यही था, हाँ यही है, ठीक है। सो हमारा आंसर राइट है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको निकालना है प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या आपकी किसी आइडेंटिटी से मैच करे। लाइक अभी जैसे हमने a प्लस बी के सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी देखी, तो हमने देखा वो कुछ कुछ इससे मैच तो करती है, लेकिन उसमें फिर आगे ये नहीं होता है ना। सो अगर ये कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें आगे a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में होता है, वो हमारी आइडेंटिटी होती है ये वाली। लाइक जो हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर होती है, ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस बी प्लस सी और यहाँ होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड लास्ट में होता है आपका 3abc। ये होती है पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी, ओके। अब देखो, अगर हम इससे भी मैच कराए तो हमारे ये 3abc हमें नहीं गिवन है, यहाँ पे कोई एडिशनल टर्म नहीं है 3abc का। सो कोई बात नहीं है, हम क्या करें, इस 3abc को यहाँ से उठा के हम भेज देते हैं इधर। तो ये हो गया अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। दैट मीन्स कि अब जो हमें क्वेश्चन ने दिया है ना, वो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर हम उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो फिर ये जो पार्ट है ना इधर का, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये तो हुई लॉजिकल बात कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इस फॉर्म में बनाना है, ठीक। तो देखो यहीं से आपको a मिल गया 2x, b मिल गया -y और c मिल गया 3z। जब आपको abc मिल गया, ठीक है, सो 2x माइनस 3y प्लस 3z, अब हम इसको बना रहे हैं इस फॉर्म में। तो बनाना इस फॉर्म में है, लेकिन बनाएंगे भी हम उसी से जिसको हमें जिस फॉर्म में, लाइक हमें इसी फॉर्म में बनाना है इस आइडेंटिटी के, तो हम बनाएंगे भी इसी आइडेंटिटी की हेल्प से, ठीक है। यहाँ मत देखना, हमें क्या करना है ना, हमें सामने वाले को बेवकूफ बनाना है कि नहीं हमने तो डायरेक्ट यहाँ से बनाया, ठीक। हम उसे ये नहीं बता रहे, हमें एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है मुंह से जाके, हम तो उसे लिख के ही दिखा रहे हैं ना। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप करो। आपके लिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना लाइक इस तरीके की जिसमें हम रिवर्स चलते हैं ना, बहुत ईजी हो जाएगा। जब तुम्हें ये समझ में आ जाए हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो उसी आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक। लाइक यही आइडेंटिटी यूज करनी है, हमें एबीसी मिल गया, अब हम इसी में एबीसी रखेंगे, हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तो हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, b क्या हो जाएगा, देखो b है -y का होल स्क्वायर, c क्या हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर, ठीक। फिर ab, a क्या है 2x और b क्या है -y, ठीक है। अब बाद में आ गया bc, b क्या है -y, c क्या है 3z, फिर c क्या है 3z और a क्या है
मल्टीप्लाई 2x। अब देखो बनाया तो हमने इसी आइडेंटिटी से, ये तो हमारी इंटेलिजेंस है ना कि हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से वेरीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम कराते हैं वेरीफाई जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है। सो ये तो हमारा सेम ही है एज इट इज, इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x यानी कि 4x स्क्वायर सेम है, माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है, ये हो जाएगा आपका 9z स्क्वायर ये भी सेम है, उसके बाद आपका ये हो जाएगा प्लस 2xy सेम है, फिर आपका ये हो जाएगा प्लस 3yz वो भी सेम है, और लास्ट में हो जाएगा आपका माइनस 6z, 3 2 6 6zx, तो ये सेम। दैट मीन्स कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, इस पूरे टर्म को कन्वर्ट कर लिया किसमें, इस तरीके से। ठीक है, किया हमने इसकी मदद से, बट हम सामने वाले को बोल के तो नहीं बता रहे ना हमने कैसे किया। सो हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने इसी को इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, अब जब ये हमारी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब। ठीक है, फिर b का क्यूब यानी कि माइनस वाई का क्यूब, फिर c का क्यूब यानी कि 3z का होल क्यूब, और इसके साथ 3abc यानी कि a हो जाएगा आपका 2x, b हो जाएगा माइनस वाई, और c हो जाएगा आपका 2z। ठीक है, अब ये आंसर निकालने के लिए था, तो आंसर ये तो नहीं है फाइनल। सो यहाँ पे आप लगा लो सिर्फ इक्वल्स टू, और इसको फाइनल सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब, ये हो गया आपका 6, नॉट 6 प्लस हो गया 3 2 6 2 12xyz। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करें, 8x क्यूब और ये हो गया आपका माइनस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब, और ये हो गया 18xyz। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में गलती है, 3 2 6 2 12, यस यहाँ पे आपका 3z है। ठीक है, सो मेक इट 3, देन आपका ये हो गया 18। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉल्ट थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे हमें करना है फैक्टराइज। अब आप देख रहे हो यहाँ पे a क्यूब b क्यूब c क्यूब और 3abc वाला टर्म आ रहा है, यानी कि अब हम चलेंगे इस साइड वाले टर्म पे। ठीक है, सो चलो आप सबसे पहले इसको लिख लो कि ये होता है a का होल क्यूब, ये है आपका 2b का होल क्यूब। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूला अगर हमें याद हो, लाइक सपोज यहाँ लिखा हुआ है ना हमने, सो देखो यहाँ पे हमें प्लस प्लस के लिए ही फॉर्मूला याद है। ठीक, सो हमें अपने जो माइनस है ना, इसको क्या कर देना है ब्रैकेट के अंदर, ताकि ये प्लस रहे बाहर। ठीक है, ओके लाइक दिस। सिमिलरली प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 4c का होल क्यूब। ठीक, अब ये हो गया a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब जो 3abc बनाना है वो जो तुमने बना लिए है ना a b c, इससे बनाना। लाइक माइनस 3a क्या बनाया है, a ही है, b क्या बनाया है माइनस 2b ही है, और c क्या बनाया है माइनस 4c। बस वेरीफाई करवा लो। तो 3 2 12, 3 2 6 4 24, और माइनस आना चाहिए 24 abc, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। क्या है आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस b प्लस c के, विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर है। सो अब अगर हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, दैट मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स a माइनस 2b माइनस 4c, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, b का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आप एक लाइन लिख लो, लाइक फ्रॉम हियर we get what, a is equals to a, b is equals to minus 2b and c is equals to minus 4c। ठीक है, इससे आपको ये मिल गया कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो अब हम उसका राइट हैंड साइड फ्रेम कर रहे हैं। तो a स्क्वायर b मतलब माइनस 2b का होल स्क्वायर, c मतलब माइनस 4c का होल स्क्वायर, माइनस a मतलब माइनस a मल्टीप्लाई माइनस 2b, माइनस बी सी का मतलब माइनस 2b मल्टीप्लाई माइनस 4c, और माइनस सी ए का मतलब माइनस 4c मल्टीप्लाई a। ठीक है, अब ये और सिंप्लीफाई कर ले तो a माइनस 2b माइनस 4c, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 4b स्क्वायर, ये हो गया आपका 16c स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका 2ab, यहाँ हो गया आपका 8bc, और ये फाइनल हो गया आपका 4ca, एंड दिस इज द आंसर। तो हमने इसको कर लिया फैक्टराइज। अब आप बस चेक कर लो, पॉसिबल नहीं है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में चेक करना।
सो फिर भी ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8bc। सो ये यहाँ पे आंसर हमारा वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 36 का पार्ट 2। इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है, तो बड़े ध्यान से और बहुत पेशेंस की जरूरत है। अब आप सबसे पहले इसको बनाओ कि ये किस फॉर्म में बन रहा है। तो हम 2√2 को लिख सकते हैं √2 का होल क्यूब। ठीक, इसको लिख सकते हैं, साइन आपको प्लस ही रखने हैं, तो ये हो जाएगा 2b का होल क्यूब। फिर ये हो जाएगा -3c का होल क्यूब, क्योंकि बाहर आपको प्लस रखना है। अब जब तुमने ये एबीसी बना लेना, तो ये यहाँ से नहीं, कैसे बनाना मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। आइडेंटिटी अपने आप से यूज करनी। क्या करना है, -3abc बनाना है, तो 3a क्या है √2a, b क्या है 2b और c क्या है -3c। अब बस मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 √2 abc सही आ रहा है। ठीक है, अब अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी लिखे तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c विद इन दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, ये है आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, चलो, जस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव, बिकॉज सब वाइट 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 बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है। सो अब देखो, अब हमारा ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो अब हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, इस पार्ट को लिखेंगे। सो लेट्स फ्रेम दिस पार्ट। यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिली, फ्रॉम हियर वी गेट a is what, √2a, b is what, 2b and c is what, c is equals to -3c। ठीक, दिस implies a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, √2a प्लस 2b माइनस 3c दूसरा ब्रैकेट में, √2a का होल स्क्वायर, फिर आपका ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -3c का होल स्क्वायर, फिर आपका आ गया -ab। ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं हम। सो -ab माइनस ए हो जाता है √2a और मल्टीप्लाई b मतलब 2b, फिर -bc यानी कि -2b मल्टीप्लाई -3c, फिर -ca तो हो जाता है -3c मल्टीप्लाई √2a। ठीक है, फाइनल लिख लो, √2a प्लस 2b माइनस 3c, ये हो गया आपका 2a स्क्वायर, ये हो गया आपका 4b स्क्वायर, ये हो गया आपका 9c स्क्वायर, ये हो गया आपका -2√2ab, ये हो गया आपका +6bc और ये हो गया आपका +3√2ac। ठीक है, एंड दिस गिव्स यू योर आंसर। लेट्स चेक इट वन बाय वन। पहला आपका √2a प्लस 2b माइनस 3c मैच कर रहा है, फिर आपका माइनस में खाली 2√2ab है, बाकी सब आई थिंक मैच कर जाएंगे -2√ab। ठीक है, तो सारे ही आपको मैच कर गए, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है ए बी। अब देखो कंफ्यूजिंग क्या हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पे भी ए बी सी लिया हुआ है और हमने जो आइडेंटिटी याद कर रखी है वो भी ए, किसी किसी बुक में XYZ में भी होती है। सो आपको सजेशन है मेरी तरफ से एक, कि जब आप आइडेंटिटी लिखना तो आप ABC की जगह XYZ लिख लेना, बिकॉज मैंने ABC में याद करी हुई है तो मैं ABC ही लिख देती हूँ, बट मुझे XYZ लिखना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो आपके लिए सजेशन ये है कि जब आप आइडेंटिटी यूज करना तो XYZ के टर्म्स में यूज करना, अगर यहाँ आपको ABC दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नेक्स्ट है आपका 37 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बिना क्यूब किए निकालो इसका क्यूब कैसे होगा। तो बिना क्यूब किए अभी हमने एक सैम्पल क्वेश्चन देखा था, राइट। सो हम वैसे ही निकालेंगे बिना क्यूब किए। अगर हमें क्वेश्चन कह रहा है तो हमें इसका मतलब यहाँ पे यूज करनी है अपनी आइडेंटिटी को। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दें। सो होती क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाती है 3abc के। कब बराबर हो जाती है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, अब ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ये वही है जो अभी हमने लास्ट में लगाई, क्योंकि वहां पे a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाता है इस वजह से। तो चेक करने वाले हैं कि a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं आ रहा है। सो एलसीएम ले लिया 6, ये हो गया 3 प्लस 2 माइनस 5, ये हो गया 0। सो सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सिंस a plus b plus c is equals to 0, this implies 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब
minus 5/6 का whole cube is equals to 3abc. That means 3 multiply 1/2 multiply 1/3 multiply minus 5/6. ये कट गया. आपको फाइनल आंसर क्या मिला? फाइनल आंसर आपका यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा -5/12. ठीक है, चेक करें. यस, -5/12 आपका फाइनल आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इसी के पार्ट पे, जहाँ पे फिर कह रहा है कि बिना क्यूब किए क्यूब करके दिखाओ. तो सबसे पहले आप ये चेक करो. अच्छा, हम ये क्यों चेक कर रहे हैं कि a + b + c = 0 है? हमने ये क्यों नहीं क्योंकि देखिए, हमने ये और कोई आइडेंटिटी क्यों लगाने की कोशिश नहीं करी. देखो, a + b + c के होल क्यूब की आइडेंटिटी है आपके पास, और a³ + b³ + c³ की आइडेंटिटी है. ठीक है, अब यहाँ तो होल क्यूब नहीं लगा है ना, तो हमें यहाँ पे a³ + b³ + c³ की आइडेंटिटी यूज करना है. अब उसमें आप जानते हो कि इतनी बड़ी सी आइडेंटिटी है, ठीक, जिसमें अगर a + b + c 0 हो जाए तो हमें ये वाले टर्म पूरा गायब हो जाता है, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. तो सबसे पहले हम यही ना चेक कर लें कि भाई a + b + c 0 तो नहीं आ रहा है. इसी वजह से हम इसको ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं. ठीक, सो a³ + b³ + c³ बराबर हो जाता है 3abc के. कब? याद ही हो गया होगा आपको, इफ a + b + c = 0 हो जाए. सो लेट्स फर्स्ट चेक. ठीक है, कि 0.2 - 0.3 + 0.1 कितना होता है? तो ये होता है 0.3 - 0.3, कट गया, आपका आंसर आया 0. सो सिंस a + b + c = 0, this implies 0.2 का होल क्यूब minus 0.3 का होल क्यूब plus 0.1 का होल क्यूब will be equals to 3 multiply 0.2 multiply minus 0.3 multiply 0.1. कर लो मल्टीप्लाई. 3 2 6 3 18, डेसिमल लग जाएगा 3 डिजिट बाद, तो एक 0 ऐड करना पड़ेगा. माइनस भी है आंसर में, तो ये हो गया आपका आंसर -0.01. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38. विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फाइंड फैक्टराइज. बिना क्यूब को फाइंड किए फैक्टराइज करिए इसको. अब सबसे पहले ये a³ b³ c³ चेक करो इसको. ठीक है, हम इसको चेक करेंगे सबसे पहले कि कहीं ये प्लस तो नहीं आ रहा है. सो x - 2y + 2y - 3z + 3z - x. ठीक है, इसको चेक करिए. x से x कैंसिल आउट, -2y से +2y, -3z से ये पूरा हो गया कैंसिल. सो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस x - 2y + 2y - 3z + 3z - x = 0. दिस इम्प्लाइज इनका क्यूब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनके मल्टीप्लाई के बराबर. साथ में आपको 3 भी मल्टीप्लाई करना होगा. ये हम क्या यूज कर रहे हैं, मैंने लिखा नहीं है, बट हम यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी. ओके, हम यूज कर रहे हैं क्या? वही आइडेंटिटी जो अभी हम सारे क्वेश्चन में यूज करते चले आ रहे हैं. तो ये हो जाएगा 3. ए है आपका कौन? x - 2y, b है कौन? 2y - 3z, c है कौन? 3z - x. और यही हो गया आंसर. इसमें अभी आगे हमें कुछ बढ़ना नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन फैक्टराइज करने को बोल रहा था. तो चेक कर लो, यही आपका आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39. 39 में आपको क्या निकालनी है? 39 में निकालनी है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, जब आपको ये दिया हो. ठीक, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है आपको a³ b³ c³ -3abc. मतलब वही बात हो रही है ना. तो ये क्या बन जाएगा? ये आपको कैसे निकालना है? चलो सॉल्व करते हैं पहले एक, तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब अगर ये दिया है तो ये आपका है क्या? a³ यानी x का क्यूब, y का क्यूब +4 का क्यूब -3 - x मल्टीप्लाई y 4. ठीक, चेक कर लो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा. अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, और ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कराओगे तो 12x सेम आ रहा है. मतलब ये हम यूज क्या कर रहे हैं? a³ + b³ + c³ -3abc वाली आइडेंटिटी, जो कि कहती है कि a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc और -ca. ठीक है, ये कहती है. अब आगे क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? आगे क्वेश्चन ने पूछा है कि ये आइडेंटिटी आपकी कब वर्क करती है? ये आइडेंटिटी आपकी तब वर्क करती है, लाइक इसी में अगर हम देखें कि इफ a + b + c 0 हो जाए, तो ये पूरा राइट हैंड साइड आपका क्या हो गया? 0. सो दिस इम्प्लाइज a³ + b³ + c³ क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका 3ab c के बराबर.
तो जो चीज़ आपको अगर वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आई है, तो आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि हमने ऐसा क्यों लिखा। तो सब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये तो हमने लिखी पूरी आइडेंटिटी। अब हमने देखा कि यहाँ से हमें अगर ये मिला है और ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके सेम फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला पोर्शन। देखो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करके आना, आप लिखो कि ये सेम है तो हम एग्जाम में सिर्फ क्या करेंगे, आइडेंटिटी को यहाँ साइड में लिखेंगे। वहां आपके पास जगह होती है, यहाँ आपके पास, मेरे पास जगह नहीं है, तो इस आइडेंटिटी को आपको साइड में लिखना है और नीचे आप लिखोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है, वी गेट what, that x cube plus y cube minus 12xy plus 64 is equals to क्या हो जाएगा। देखो a और b और c की वैल्यू मिल गई ना, यहाँ साइड में लिखवा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको दूसरे कलर से, लाइक a आपको क्या मिला, x है, b आपको मिल गया y है और c आपको मिल गया 4 है। सो बस इन्हीं वैल्यूज को आप ध्यान में रखना, इन्हीं को हम पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो a हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 4 और ये हो गया आपका आगे जो भी है आप पूरा पुट कर देना। ठीक, मैं पुट नहीं कर रही हूँ बिकॉज उसका यूज नहीं है, यूज होता तो मैं भी पूरा लिख के दिखाती। अब देखो x प्लस वाई प्लस 4, यहाँ आप देख रहे हो ये आपको क्या गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो 4 के बराबर है, -4 के बराबर। सो हम मान लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड। ठीक है, सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आपके क्या दिया था, x प्लस वाई, यानी कि -4 प्लस 4 और इसके आगे जो भी आपकी पूरी आएगी टर्म। अब ये क्या हो गया, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, आगे का 0 हो गया। जब आगे का 0 हो गया तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका लिखा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड आपका लिखा था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy किसके बराबर हुआ, तो हमें आंसर मिला 0 के बराबर हुआ। ठीक है, बिकॉज वो कट जाना था, एट लास्ट 0 हो जाना था, तो मैंने इतनी लंबी एक्सप्रेशन लिखी नहीं, आपको ऐसे ही बता दिया। ठीक है, आई होप अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया, हमने अपनी उसी आइडेंटिटी का यूज किया जिसको हम अभी तक यूज करते आ रहे। पहले हमने ये चेक किया कि क्या ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये बन सकता है। अब अगर इसका आंसर ये बन सकता है तो हम आंसर सॉल्व तो करेंगे ही। जब हम सॉल्व करने चले तो हमने देखा कि यहाँ तो दिया है कि x प्लस वाई -4 है, जब इसको हमने -4 रखा तो ये पूरी टर्म राइट हैंड साइड की क्या हो गई, 0। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ये पार्ट, सेम पैटर्न पे है। चाहो तो एक काम और कर सकते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक सपोज यहाँ आपको दिया है कि चलो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। एक हम मान लेते हैं कि वो हमारा फर्स्ट मेथड था, ये हमारा सेकंड मेथड है। आपको गिवन क्या है, ठीक है, गिवन है कि x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। हम इसको ये नहीं कर सकते x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कर सकते हैं। अब अगर आप इसको जनरल से कंपेयर कराओ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से मिला क्या, this implies a is equals to x, okay, and b is equals to minus 2y and c is equals to minus 6। अब a plus b plus c अगर 0 हो जाता है तो हमारी आइडेंटिटी if a plus b plus c is equals to 0 then आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 3abc के बराबर हो जाता है। चलो ठीक है, हमें यहाँ से a b c की वैल्यू पता है, हम इसमें रखते हैं। दिस इम्प्लाइज a क्यूब आपका क्या बना, देखो a था आपका x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब और माइनस 6 का क्यूब, लिख लो यहाँ पे x का क्यूब प्लस माइनस 2y का क्यूब प्लस माइनस 6 का क्यूब और इधर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2y मल्टीप्लाई माइनस 6। ओके चलो, ये हो गया x क्यूब, ये हो गया सॉरी माइनस 8y क्यूब, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस 216 और इधर आपका हो गया प्लस में 2 2 6 6 6 36xy, उठा के इसको इधर ले आओ, x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 216 माइनस 36xy इज इक्वल टू, आंसर आ गया 0। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था ना, कुछ अलग पूछा नहीं, यही पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 0। तो एक तो मेथड मैंने आपको वो समझा, अगर किसी को वो समझ में आ गया हो सो फॉर गुड है। अगर किसी को वो मुश्किल लगा हो कि नहीं बहुत कंफ्यूजन हो रही है,
तो आप ऐसे कर लो कि भाई आपको ये दिया है, अगर ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ए बी सी ये हो गया, और a प्लस बी प्लस सी 0 होता कब है, जब इनके क्यूब 3abc के बराबर हो। रख दिया हमने, इसको उधर ले आया, हमें क्या पता चला कि भाई इसका आंसर तो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.3। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। और क्वेश्चन कह रहा है जिस रेक्टेंगल का आपको एरिया दे दिया गया हो उसके आप पॉसिबल एक्सप्रेशंस दो कि इसकी लेंथ क्या हो सकती हो, और एक्सप्रेशंस देने हैं, ठीक है, और ब्रेथ क्या हो सकती है। सो एरिया इज दिस। तो हम इसको क्या कर ले, फैक्टराइज कर ले। कहने का मतलब तो यही है ना भाई, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला, तो लेंथ और ब्रेथ एरिया के क्या होते हैं, फैक्टर्स ही तो होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसके फैक्टराइजेशन कर ले ताकि हमें फैक्टर मिल जाए ना। 4 3 12 कैसे बनाए, 4 3 12 होता है, 6 2 12 होता है, मिल गया फैक्टर हमें। सो 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3, यहाँ से आपका 2a कॉमन आया, आपको मिला 2a प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आया, आपको मिला 2a प्लस 3। एक ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस 3, एक ब्रैकेट में हो गया 2a माइनस 1। दो फैक्टर्स बढ़ गए, अब इनमें से कोई एक हो सकती है लेंथ और कोई एक हो सकती है ब्रेथ। अब एक बात बताओ, इन जनरल लेंथ हमेशा ब्रेथ से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, जनरली बात कर रहे हैं। सो अगर 2a में प्लस 3 ऐड करोगे तो बड़ा होगा, या 2a में माइनस 1 ऐड करोगे तो बड़ा, ऑब्वियसली प्लस करने पे बड़ा होता है। सो लेंथ अगर बड़ी होती है तो वी कैन से 10 लेंथ कैन बी, ठीक है, कैन बी 2a प्लस 3 and breadth can be what, 2a minus 1, ठीक है। सो लेट्स चेक इसका आंसर। सो यस 2a प्लस 3 है आपकी ब्रेथ, और 2a माइनस 1। देखो वन पॉसिबल आंसर यहाँ पे भी दिया है, सो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि भाई लेंथ बड़ी होती है तो चलो प्लस उसके साथ कर देते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बोला कि कैन भी, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी लेंथ हो सकती है और कोई भी ब्रेथ हो सकती है, राइट। सो ये थे बच्चों हमारे 40 क्वेश्चन, ऑल टोटल आपके 45 सैंपल को मिला ले तो 45 टोटल हम लोगों ने 2.3 में 45 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें पार्ट्स भी इंक्लूडेड थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई थिंक अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और नेक्स्ट चीज कि अगर जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने के लिए दिए हैं या कहा है कि आप खुद से ट्राई करो, उन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप कितनी प्रैक्टिस अभी तक हो चुकी है और या आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।